मैं तो हेल्थ कैंप के लिए आया हूँ। रक्त का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। जिसको भी हृदय रिलेटेड कोई भी समस्या होगी उसको हम लोग जितना मदद कर पाएंगे मदद करेंगे। चाहे उसको नॉर्मल दवाई की ज़रूरत हो, चाहे इनके जैसे जिनका बाईपास किया है उसकी ज़रूरत हो, हम लोग फुल एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन, कई बार पेशेंट के पास इतना काबिलियत नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट की हेल्प से जो कार्ड है या उससे भी इलाज हो जाता है। सर, आप जैसे आदमी ऐसे बढ़ चढ़कर इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ कैंप में आते हैं, जो लोग घर बैठे रहते हैं अपना लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, लोगों का दुख सुख में नहीं खड़ा हो रहे, उन लोगों को यहाँ से क्या पैगाम दीजिएगा? उनको देखना चाहिए और आना चाहिए, क्योंकि आप इस दुनिया से कुछ लेके जाते नहीं हैं, सब आपको यहीं छोड़ के जाना है। तो जो भी कर्म करना है यहीं करना है। घर में एसी में बैठे हैं, 1 घंटा यहाँ के बैठ जाएंगे तो लोगों का हौसला बढ़ेगा। तो अपनी तरफ से हर आदमी को जो बन पड़ता है वो करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा लग्जरी लोगों के बीच में रह के काम करना ही है, उससे बड़ा लग्जरी कुछ नहीं है। कहा जाता है कि लोगों का आशीर्वाद, लोगों का दुआ बहुत काम आता है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं ना, तो हम लोग को इसी समाज में रहना है, तो हम लोग जितना लोगों को अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं हम सबको करना ही चाहिए। और भगवान का आशीर्वाद हमेशा उसी पर रहता है जो भगवान के लोगों की मदद करता है, जो अल्लाह के बंदे की मदद करता है, उसी को भगवान आशीर्वाद देते हैं। एक मैसेज दे दीजिए सर कि ब्लड डोनेट करने से कुछ कमी नहीं आता है, जो ब्लड देने से डरते हैं उन लोगों को एक मैसेज दे दीजिए। एक्चुअली ब्लड डोनेट करने का बहुत फ़ायदा है। उनमें से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका खून ऑटोमेटिकली पतला हो जाता है थोड़ा। तो जो खून पतला करने की दवाई है उस दौरान अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और बॉडी को एक स्टिमुलेशन मिलता है नया क्वालिटी, गुड क्वालिटी ब्लड बनाने का। तो ये एक फैक्ट्री है जो आपके बॉडी के अंदर ही है, और इंसान ही ब्लड डोनेट कर सकता है। अभी तक ये फैक्ट्री में या दुकान में या उसमें नहीं बनता है। तो आपको, आपके शरीर ही फैक्ट्री है ब्लड का। आप जितना 3-4 महीने में डोनेट करते रहेंगे उतना बॉडी आपका ब्लड और बनाता रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप खुद पहले से बीमार नहीं है। ब्लड डोनेट करने से पहले आपको कोई इन्फेक्शन, मलेरिया, फीवर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब एक्सट्रीम अनकंट्रोल्ड नहीं है, तभी आप डोनेट कर सकते हैं। और आपकी उम्र जो है वो मिडिल एज में होनी चाहिए, बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं। और आपका वज़न भी मिडिल में होना चाहिए, बहुत हाई या बहुत कम नहीं। सर, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो वीकनेस आ जाएगी, तो उसके कारण कुछ लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, तो उन्हें क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये एक मिथ है कि वीकनेस आ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। हमारी बॉडी में 3-4 मात्रा हीमोग्लोबिन ऑलवेज एक्स्ट्रा रहता है, तो हम लोग एक बार ब्लड डोनेट कभी भी कर सकते हैं। बट आप ब्लड डोनेट करने से पहले ये जान लें कि आपको खुद का ब्लड डोनेशन का ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को ब्लड की ज़रूरत नहीं है। इतना कम आपका हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। जो ये लोग क्लिनिकल चेकअप करते हैं उसके बाद ही पेशेंट का ब्लड लेते हैं, तो बहुत सेफ़ है, ठीक है, प्रोवाइडेड आप सेफ़ एनवायरनमेंट में करें। और हमेशा डोनेट करने के बाद एकदम से बड़ी एक्टिविटी के लिए नहीं जाएं, अच्छा डाइट लेके 1 गिलास 2 गिलास पानी पी के फिर ही आप काम पे जाएं। याद में एक व्यक्ति कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है? साल में 2 से 4 बार, डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। 3-4 महीने से पहले दोबारा ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? डॉक्टर निकेत अरोड़ा, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हार्ट सर्जन, कार्डियक सर्जन हूँ, जो हर तरह के ऑपरेशन करते हैं, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे रीडू सर्जरीज हो।